एक कृष्ण एक महात्मा कथा कर रहे थे। बहुत सारे लोग बैठे थे। एक वहां धनवान सेठ भी बैठा था। वो भी कथा सुन रहा था। जैसे कथा विराम हुई, लोग अब जाने वाले थे, तो महात्मा ने सबको रुकाया और उस धनवान सेठ को कहा, खड़े हो जाओ। महात्मा ने उस धनवान सेठ से 3 प्रश्न पूछे। अब लोग बैठे हुए थे। महात्मा ने कहा, सेठ जी, आपकी उम्र कितनी है? पहले तो उसकी उम्र पूछी। वो धनवान सेठ लगभग 70 वर्ष का था, लेकिन उसने अपनी आयु 8 वर्ष बताई। हमारे गुरु महाराज जी प्रसंग बताते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। उसने अपनी कमाई सिर्फ 8,000 बताई। उम्र उसने अपनी उम्र सिर्फ 8 साल बताई, जबकि उसकी 70 वर्ष उम्र थी। लोग हंसने लगे। भाई 70 वर्ष का है और वृद्ध है, बूढ़ा है, और कह रहा है मेरी आयु सिर्फ 8 वर्ष है। सब हंसने लगे। उस सभा में, उस सत्संग में, उस प्रवचन में लोग हंसने लगे। लेकिन महात्मा शांत थे और महात्मा जानते थे कि ये जो जवाब दे रहा है इसमें गहराई है। ये 70 साल का होकर 8 साल अपनी आयु क्यों बता रहा है, इसमें कुछ राज है, क्योंकि महात्मा जानते हैं। ऐसे में महात्मा ने दूसरा प्रश्न पूछा कि आपकी कमाई कितनी है? कहा, महाराज मेरी कमाई 20,000 रुपए है। लोग हैरान हो गए कि ये तो करोड़पति है, इतना धन है, और अपनी कमाई सिर्फ 20,000 रुपए बता रहा है। महात्मा से भी झूठ बोल रहा है। लगता है इसको इनकम टैक्स वालों का डर है। लोग आपस में बातें कर रहे थे। इतनी देर में महात्मा ने तीसरा प्रश्न पूछा। तीनों प्रश्न आप बड़े ध्यान से सुनना, फिर इसका उत्तर भी सुनिएगा। कहा महात्मा ने उस धनवान सेठ से कि भाई साहब, आपके पास संतान कितनी है? बोला, मेरे पास एक ही बेटा है, मेरी एक ही औलाद है। जबकि उसके 3 बेटे थे और अगल बगल में बैठे भी थे। और बेटे भी अब हैरान हो गए कि पिताजी क्या बोल रहे हैं, हम 3 बेटे हैं और कह रहे हैं कि एक बेटा है। लोग हैरान हो गए। तब एक व्यक्ति ने उठ के महात्मा से कहा, महाराज जी ये झूठ बोल रहे हैं, हर सवाल का झूठा जवाब दे रहे हैं, हर प्रश्न का झूठा उत्तर है। महात्मा ने कहा, इसकी बात को पहले समझो। तब उस धनवान सेठ ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी आयु 70 वर्ष है, पर मैंने 8 वर्ष इसलिए बताए कि मैं 8 साल का हूं कि महाराज जी मुझे आपसे जुड़े, सत्संग से जुड़े, प्रभु के साथ जुड़े, नाम के साथ, कथा के साथ जुड़े मुझे 8 वर्ष हुए, बस 8 वर्ष हुए बस। तो बाकी जो मेरा जीवन था वो तो व्यर्थ चला गया। मैं तो संसार, धन, पैसों के पीछे भागा। जो मैंने प्रभु को समय दिया है वही मेरे काम का है। इसलिए तो मैंने कहा मेरी 8 वर्ष आयु है। मैं 8 वर्ष से दान, धर्म, पाठ, पूजा, भक्ति, सिमरन सब कर रहा हूं। वही समय गिनती में आएगा, बाकी मेरा कौन सा समय गिनती में आएगा। मैंने अपने 62 वर्ष 62 ईयर्स तो ऐसे ही धन के पीछे, संसार के पीछे गंवा दिए। मैंने 8 वर्ष इसलिए आयु बताई क्योंकि यही तो मेरे काम का समय है, यही तो मैंने उस समय का सदुपयोग किया। बाकी 70 साल बता के मैं क्या करूं? दूसरा, हाँ मेरे पास बहुत सारा धन है, पर मैंने कमाई 20,000 इसलिए बताई क्योंकि मैंने जीवन में अभी तक 20,000 दान किए, दान धर्म सेवा में लगाए हैं। बाकी धन तो मेरे पीछे वाले खा जाएंगे। बस यही मेरी असली कमाई है जो मेरे साथ चलेगी। इसलिए मैं वो कमाई बता रहा हूं जो मेरे साथ चलेगी, और जो यहां रह जाएगी मैं वो क्यों बताऊं। और तीसरा प्रश्न, आपने कहा कितनी संतान है? मेरे 3 बेटे हैं जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, पर मैंने एक बेटा इसलिए बताया क्योंकि एक ही आज्ञाकारी है, 2 मेरा कहना नहीं मानते हैं। तो मैं तो वही बताऊंगा ना जो मेरी आज्ञा में है, जो मेरा कहना माने। बाकी तो 2 ऐसे बेटे हैं जिनका कहना मैं मानता हूं, तो मैं कैसे कहूं कि मेरे 3 संतान हैं? तो प्रिय बंधुओं, इस बात को समझ के चलना कि हमने भगवान को कितना समय दिया है और हमने कितनी सेवा की है, ये ध्यान में रख के चलना, ठीक है। और हमने अच्छे कर्म कितने किए, याद रखना। हमको वही हमारे जीवन में कहने का द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें अपने जीवन में वही गिनना है, वही गिनती में आएगा जो साथ चलेगा। समझिए, जो साथ चलेगा वही गिनती में आएगा। हरे कृष्णा।